स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य सरकारी नौकरी। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इसमें हम डिस्कस करेंगे और लिस्ट देखेंगे जिससे कि आप जो भी ट्रेनिंग करते हैं किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट जो भी है, तो क्या एफिलिएटेड है या क्या वह सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड है कि नहीं। क्या होता है कभी कभी आप जो ट्रेनिंग करते हैं, चाहे वह प्राइमरी लेवल पर या हाई लेवल पर, जैसे बीएड, बीटीसी, डीएलएड वगैरह, तो क्या वह रजिस्टर्ड है कि नहीं संस्थाएं। क्या होता है यदि आपको बाद में पता चलता है तो आपकी समय भी चला जाता है, क्योंकि आपने उस विगत समय में टाइम टेन्योर देते हैं उतनी, और उसके बाद फी भी वगैरह सब काफ़ी नुकसान होता है और काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो हम जानेंगे कि आखिर जो आप जानना चाहते हैं कि आखिर जो आप संस्थान से कर रहे हैं वो वैलिड है या इनवैलिड। इसके लिए आप NCTE.gov.in पर जा सकते हैं, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। और इसमें बिहार ही नहीं पूरे भारत में जितने भी चाहे एजुकेशनल हैं, बीएड, डीएलएड, बीटीसी वगैरह, तो सभी संस्थान का यहाँ लिस्ट दिया है स्टेज वाइज। आप देख सकते हैं कि वह इसमें रजिस्टर्ड है कि नहीं। यदि रजिस्टर्ड है तो वैलिड है, नहीं तो इनवैलिड है। तो जैसा कि हम देखने जा रहे हैं बिहार स्टेट का कि कितने डीएलएड प्राइमरी टीचर एजुकेशन का जो ट्रेनिंग होता है वह कितने संस्थान हैं बिहार में। देख सकते हैं बिहार के डीएलएड के बारे में हम यहाँ पे खोले गया है बिहार कोर्स डिटेल्स। तो जितने भी डीएलएड होंगे, चाहे वो गवर्नमेंट होंगे प्राइवेट होंगे, सभी इसमें लिस्ट दिया होगा। एफिलिएटेड देख सकते हैं काफ़ी सारे बिहार में जितने भी डीएलएड हैं वो सभी इसमें शो किए जा रहे हैं। देख सकते हैं नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, मोड ऑफ कंडक्ट, एप्लीकेशन आईडी, ये उनका जो एफिलिएटेड रजिस्ट्रेशन आईडी वगैरह होता है। और जो संस्थाएं हैं इसमें आपको गवर्नमेंट भी है, प्राइवेट में है। ओवरऑल जो बिहार में पूरे 38 ज़िले हैं, और बिहार के जो इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट सभी की इसमें आप चेक कर सकते हैं। तो अब इसमें रही बात कि आप जानेंगे कैसे कि वो गवर्नमेंट है प्राइवेट है कैसे। तो इसकी भी लिस्ट है, आप जान सकते हैं। लेकिन एक सिंपल सा फंडा है, हम आपको बताते हैं। कहीं पर भी आपको बिहार से अगर डीएलएड कर रहे हैं तो आपको डाइट लिखा होगा, गवर्नमेंटियल कॉलेज में डाइट होगा, फिर बाइट होगा, डाइट बाइट, और एक पीटीईसी होगा। ये जहाँ पर भी है समझिए आपको 99 क्या 100% आपको ये गवर्नमेंटियल है। और यहाँ पे यदि आपको अलॉटमेंट होता है या एडमिशन लेते हैं इन कॉलेजों में डाइट बाइट और पीटीसी करके, तो ये आपको गवर्नमेंटियल कॉलेज है। अदरवाइज जितने भी हैं प्राइवेट हैं, ये आपको एक क्लू दे दिए ऐसे आपको पहचानने के लिए। बाद में हम इसको क्लियरफाई भी करेंगे कि कैसे आप इसका। इसके साथ ही कुछ प्राइवेट के साथ कुछ गवर्नमेंटियल संस्थान भी होंगे। इसके अलावा डाइट बाइट पीटीसी की गवर्नमेंटियल संस्थाएं होंगी, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। तो उनकी भी है सारी लिस्ट। तो चलिए दिखाते हैं फर्स्ट जो लिस्ट है ये क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें साफ लिखा है डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन कम ट्रेनिंग डाइट, मीन्स ये डाइट भोजपुर ज़िला का है और गवर्नमेंटियल है। आप अगर इस ज़िले के हैं तो ज़रूर आप जानते होंगे। डिस्ट्रिक्ट पटना। तो ये जितने भी हैं गवर्नमेंटियल देख सकते हैं डाइट, ये चंदौली गया बिहार में डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, तो ये भी आपको गवर्नमेंटियल है। इस तरह देख सकते हैं जहाँ पर भी डाइट है। तो अप्रॉक्स अब कुछ प्राइवेट कॉलेज देखिए हम कैसे आपको बताते हैं। अब देखिए डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डाइट, कुमारबाग, चुहरी, तहसील बेतिया, ये वेस्ट चंपारण में है। और ये गवर्नमेंटियल कॉलेज है, सरकारी कॉलेज है। प्राइमरी टीचर के लिए डीएलएड के लिए वेस्ट चंपारण में 2, एक वाल्मीकि नगर और एक कुमारबाग में।
इसी तरह हर ज़िलों में कहीं 2 कहीं 4 कहीं 5 इस तरह है। आपके भी हर ज़िलों में है, सभी का हम बताएँगे कौन-सा गवर्नमेंट है, कौन-सा प्राइवेट है। तो काफ़ी सारे देख सकते हैं इस तरह है। अब इस तरह आप देख सकते हैं। जो भी है आपको इसमें प्राइवेट वगैरह सभी हैं। तो काफ़ी सारे देख सकते हैं और जो भी है सारा टेलीफ़ोन नंबर, एड्रेस, संस्थाएँ सभी दी गई हैं। अब देख सकते हैं मिल्लत टीचर ट्रेनिंग कॉलेज मधुबनी बिहार में भी ये प्राइवेट हो सकता है, बिहार से एफिलिएटेड है। इस तरह जहाँ तक हमें अनुमान है ये संतरेसा प्राइमरी टीचर ये गवर्नमेंटल संतरेसा है, तो ये बिहार से एफिलिएटेड है, तो इनके द्वारा लिया गया है। अब देख सकते हैं ये एसएम जहीर आलम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज बहेरा में भी ये प्राइवेट टाइप का इस तरह कॉलेज हो सकता है, ठीक है, एज एक पॉसिबिलिटी। लेकिन ये इसी तरह है, नेम वगैरह साफ जैसे इस। तो फ्रेंड इस तरह आप देख सकते हैं सारे। और तो काफ़ी सारे हैं। चलिए इस तरह देख सकते हैं काफ़ी अप्रॉक्स 317। जी हाँ दोस्तों, 317 लिस्ट है प्राइवेट और सरकारी जितने भी डीएलएड में बिहार में हैं उनकी सभी लिस्ट है, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं कौशल्या रामधार एजुकेशनल ट्रस्ट, रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट, तो ये प्राइवेट है। इस तरह आप चेक कर सकते हैं कौन प्राइवेट है। अब प्राइवेट और गवर्नमेंट में फ़र्क क्या है, फ़र्क इतना है, देख सकते हैं प्रकाश टीचर ट्रेनिंग कॉलेज। जिस भी प्राइवेट से अगर करते हैं आप डीएलएड ट्रेनिंग बिहार में या कहीं पर भी, तो प्राइवेट कॉलेज की ज़्यादा चार्जेस होती हैं। जैसे ये यहाँ पे अप्रॉक्स 1.5 लाख के आसपास लगता है पर ईयर, 60 से 70 हज़ार। तो ये तो आपको प्राइवेट कॉलेज के आप अगर डीएलएड करते हैं या बीएड करते हैं इतने पैसे लगेंगे 2 साल के। लेकिन वहीं आप गवर्नमेंट से करते हैं तो कम होता है कि अगर आरक्षण में है तो 10,000 से 11,000 पर ईयर होता है, और कुछ विशेष कैटेगरी के 6 से 7,000 पर ईयर। तो मुश्किल से मुश्किल अगर आपको 2 साल का है तो 10 से 11 22,000 चार्ज होगा, और 2 साल आप ट्रेनिंग करते हैं वहाँ पे रह के, तो उसकी जो आपकी हॉस्टल वगैरह चार्ज होंगे, और जो वहाँ पे आप पढ़ेंगे एडमिशन चार्ज वगैरह, जो एग्ज़ाम, तो वह सभी होंगे। तो ये तो आपको इंस्टीट्यूट चार्ज हो गया संस्थान का, और 2 साल में आपके जितने एक्सपेंसेस होंगे वह सारे इसमें आप ऐड करेंगे, तो समथिंग कितना भी होगा तो वो आप पे डिपेंड करता है कि कितने आपके 2 साल के अंदर एक्सपेंसेस हैं वहाँ पे। आप जो एज ए रेगुलर जो आपकी पढ़ाई होगी, और इसी तरह इनका तो यही सारी हैं बेनिफिट वगैरह, जो सभी का अलग अलग चार्जेस
हैं, प्रोसेस हैं। प्रो में जो टीईटी पास थे या एसटीटी उनकी ट्रेनिंग दी जाती थी इन सरकारी कॉलेजों से। लेकिन 2020 से क्या किया गया, 2020 के पहले आपको जो है डायरेक्ट एडमिशन स्टार्ट हुआ, और जो फॉर्म फिलअप करते थे जो लोग, उनकी एडमिशन होते थे ऑफलाइन। लेकिन अब 2020 में क्या हुआ कि एक सिंगल एग्ज़ाम के थ्रू सिलेक्शन की बात कही गई। लेकिन 2020 कोरोना आ गया, वैश्विक महामारी, इसलिए डिले हुआ, और डायरेक्ट एडमिशन थ्रू मेरिट के कर दी गई है 2020 और 22 सेशन के लिए। तो विभिन्न सारे प्राइवेट जो कॉलेज है उसमें तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं और उनके द्वारा की जा रही है। लेकिन जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उसमें आप फॉर्म फिलअप करेंगे, संस्थान के 100 रुपया चार्ज हैं, 103 रुपया, कहीं 160 रुपया इस तरह हैं। तो आप अप्लाई करेंगे, वहाँ पे आपके जो मेरिट निकाला जाएगा, उस मेरिट में अगर आते हैं तो आपको कॉलिंग किया जाएगा एडमिशन के लिए, और एडमिशन आप लेते हैं तो आपकी उस तरह ट्रेनिंग होगी 2 साल तक, और आप पढ़ेंगे वहाँ पे, और तब आपको जो भी है सारी प्रक्रियाएं होंगी आगे की। तो इस तरह उसमें प्रोसेस होता है। तो आशा करता हूँ कि आपको सभी चीज़ें स्पष्ट रूप से मालूम हो गई होंगी। अब आपको बता दें, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो 2020 में अप्लाई किए थे, अप्रॉक्स उनकी अलग अलग फ़ीस ली गई थी। किसी में 960 और कैटेगरी वाइज और भी लोग 700-800 ऐसे। तो जो भी फ़ीसें हैं वह बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा बताई गई हैं कि उन्हें रिटर्न की जाएगी। अब जैसा भी हो आप अपडेट बनाए रखें, और इन्फॉर्मेशन जो भी आती है दी जाएगी आपको चैनल के माध्यम से। तो बिहार में 317 देखें, और गवर्नमेंटियल देखेंगे तो मुश्किल से आपको 50 से 60 के बीच में होगा डीएलएड का। तो जितने भी हैं वह सब आप प्राइवेट होंगे, और चार्जेज आप जान ही गए हैं कैसे प्रोसेस होता है, कैसे सिलेक्शन। तो यही सारी बातें हैं। सबको लिमिटेड सीटें हैं, कहीं 50, कहीं 100, कहीं 150, कहीं 200, इस तरह संस्थान में अलग अलग सीटें हैं सब जगह, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट। तो इस तरह हैं। आशा करता हूँ सभी चीज़ें स्पष्ट रूप से समझ में आ गई होंगी। अगर आप भी कोई क्यूरी हो ज़रूर बताएं कमेंट के माध्यम से। तब तक के लिए गुड बाय, हैव नाइस डे। और इस तरह आप बिहार के पूरे डीएलएड कॉलेज की आप लिस्ट देख सकते हैं, जान सकते हैं। आप भी जहाँ से कर रहे हैं, यदि जानना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। नहीं भी पता चल रहा है तो कमेंट के माध्यम से बताएं, हम ज़रूर आपको सोल्यूशन करने की कोशिश करेंगे उसकी। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें जिससे कि सभी छात्र छात्राएँ इससे लाभान्वित हो, और जिस संस्थान से आप पढ़ रहे हैं या पढ़ने वाले हैं उसकी आप जांच पड़ताल करके एडमिशन लें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।